भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना ने अली असगर मोहम्मद तहसीलदार के हक में आवाज उठाई है। मुंबई के मालौनी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार ने क्षेत्र के सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाने और बेचने वालों के खिलाफ कई आरटीआई एवं पीआईएल दायर किया है, जिसके कारण मलाड मालौनी क्षेत्र के सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाई गई स्कूलों को 47 करोड़ रुपए की फाइन भरने का आदेश हुआ है। इसी के बाद से लैंड माफियाओं ने आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार को झूठे मामलों में फंसाकर पहले जेल भेजा। अब जब वह जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं तो उन्हें वापस तड़ी पार कराने की योजना बनाई है। ऐसा सनसनीखेज आरोप आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर ने लगाया है। मालौनी पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार को तड़ी पार की नोटिस भी अब जारी कर दिया है। इसी मामले को लेकर के भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश दादा सूर्यवंशी ने आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार को न्याय दिलाने हेतु आवाज उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं मुंबई पुलिस आयुक्त सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने हेतु मांग किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार ने महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का फायदा कराया तो यह बात लैंड माफियाओं को नागवार लगने लगी और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसा सनसनीखेज खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता अली असगर मोहम्मद तहसीलदार एवं भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश दादा सूर्यवंशी ने किया है। उन्होंने कहा, अगर अली असगर मोहम्मद तहसीलदार को न्याय नहीं मिला तो वह आमरण अनशन भी करेंगे। मेरा नाम अली असगर मोहम्मद तहसीलदार हो। मैं मालौनी में रहता हूँ और मैं मालौनी में तकरीबन 1979 से रहता हूँ और मैं मालौनी में 2010 से साल 2010 से सोशल वर्कर का काम करता और आईटी एक्टिविस्ट के मुताबिक काम करता लोगों के हित के लिए। इसी को लेकर के मैं 2012 में एक आरटीआई फाइल किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि कुछ इनलीगल स्कूल जो गवर्नमेंट की लैंड पे, महाड़ा की लैंड पे और बीएमसी की लैंड पे बनी और जो अनलीगल तरीके से बनी हुई है, उसके लिए मैंने एक आरटीआई फाइल किया था। वो आरटीआई फाइल करने के बाद में स्कूल प्रशासन ने ऑर्डर देने के बाद में स्कूल जो संचालक है उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और आरटीआई दिया नहीं है। तो हमने अपील में गया तो उन लोगों के बाद में अपील में जाने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि श्री में वहाँ से ऑर्डर होने का इन लोगों ने दिया नहीं। और जिस दिन मेरे को हम लोग को ऑर्डर हुआ कि आप जाके वहाँ से इन लोग को आरटीआई का जो आपने इंफॉर्मेशन मांगा है प्रोवाइड करो, तो ये लोग ने आके डायरेक्ट हमारे ऊपर एफआईआर कराया 2012 में। स्कूल वालों ने मॉब लेके गया, बहुत स्कूल के जो विद्यार्थी लोग हैं उनके मॉब को भड़काया कि हमारी स्कूल बंद हो जाएगी, ये होगी और लोगों को मॉब लेके मॉब की बेस पे ये लोगों ने हमारे पर खोटा एफआईआर करा। उसके बाद में मैंने इसी मामले को लेके हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया जो इनलीगल स्कूल है। अब इनलीगल स्कूल के का एफआईआर ये जनहित याचिका दाखिल करने का मेरा मकसद ये था कि जितनी स्कूल है सब गवर्नमेंट लैंड पे ज़्यादातर बनी हुई है और लोड बेरिंग पे, जिसका कभी भी कोई भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बच्चों को नुकसान, पेरेंट्स को नुकसान हो सकता है और जो वहाँ पर स्टाफ पढ़ाता है प्यून से लेकर टीचर्स लोग को उनकी जान की हानि हो सकती थी। तो हमने हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में ये केस चलने के बाद 2015 में मुझे हाई कोर्ट के जस्टिस है ओक साहब ने मुझे प्रोटेक्शन दिया, पुलिस प्रोटेक्शन दी कि ये लोग मेरे पीछे जान से मारने की मेरे को लोग कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद में ये केस चला। केस चलने के बाद हाई कोर्ट में ये लोगों ने सबने ऐसा एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा इनलीगल स्कूल है। तो हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया बीएमसी को और कलेक्टर को और कंसर्न अथॉरिटी को कि आप इन लोगों के ऊपर 2 महीने के अंदर जो भी है कार्रवाई करो, रेगुलाइज करना है तो रेगुलाइज करो और जो होता है करो। उसके बाद में हुआ ये कि बीएमसी ने सबके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, सबके एप्लीकेशन को खारिज किया। खारिज करने के बाद में कलेक्टर ने तकरीबन 5 स्कूल को 47 करोड़ रुपया पेनल्टी मारा। तकरीबन 47 करोड़ रुपया कलेक्टर ने पेनल्टी बोला और वो अभी तक पेंडिंग पड़ा। पेंडिंग पड़ने के बाद ये कि अभी तक किसी ने पैसा भी नहीं भरा और गवर्नमेंट ने आगे उसको कुछ कार्रवाई भी नहीं करी। उसके बाद में ये हुआ कि कुछ और इलीगल स्कूल का मैटर था
जो कॉलेज का है, जैसा कि मांजरा ट्रस्ट जमीन एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उनकी संस्था उसको अलॉट की गई थी। वो जमीन इसलिए अलॉट की गई कि उसके अंदर महादंत विद्यालय का उसमें वो करना था, इस कॉलेज बनाना था, जैसा कि डेंटल कॉलेज। लेकिन अभी तक उस पर कोई डेंटल कॉलेज नहीं बना। वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए और शूटिंग के लिए ये सब जगह यूज की जाती है। उसका पंजामा मेरे पास है कलेक्टर का। और उसके बाद में और एक दो है मामला ऐसा, जैसा कि गोरेगांव ईस्ट में नागरी निवारण में ENT अस्पताल के लिए जगह अलॉट की गई एक अस्पताल के एक संस्था को। लेकिन उन संस्था ने क्या किया, उस जगह को बेच दिया। और जब मैं उसमें जब कलेक्टर को इससे मैंने लेटर लिखने के बाद में मेरे लेटर पे कार्रवाई करें, उसके ऊपर 24 लाख रुपए कुछ समथिंग रुपए का उसमें उन्होंने पेनल्टी मारा, जो अभी तक पेंडिंग है, उन्होंने भरा नहीं है। कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद ईमेल किया मैं कंसल्ट डिपार्टमेंट में। लेकिन वहां से वो डालने के बाद मेरे ऊपर ये लोग ने किसी को सुपारी दी थी। और इस बीच जब से मैं PIL चालू किया हूँ, जब से मेरे ऊपर ये लोग कोई ना कोई षड्यंत्र करके मेरे को फंसाने के चक्कर में रहते थे। कभी पोस्को केस डालो, कभी खडनिया केस डालो, जिसकी राइटिंग में कंप्लेंट हम बराबर कंसल्ट पडवल साहब है, कमिश्नर है, जितने भी एडिशनल साहब है, DCP ACP, कम से कम मेरे पास 1000 से 1500 मैंने कंप्लेंट डाला हूँ। लेकिन उस कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे ऊपर झूठे केस 3 दर्ज किया। और मैं पुलिस कस्टडी में होने के, पुलिस प्रोटेक्शन में होने के बाद भी मेरे ऊपर 3 झूठे FIR लिए। लेकिन इतने गंभीर FIR होने के बाद भी कोर्ट के ये समझ में आया कि ये इनोसेंट आदमी है या ऐसा, तो कोर्ट ने मुझे 77 डेज के अंदर 3 FIR में बेल दे दिया। एक FIR में मेरा एंटीसिपेटरी बेल हुआ है। और वो 3 FIR में से एक FIR को मैंने सिटी सिविल में डिस्चार्ज के डाला हूँ, एक हाईकोर्ट में डाला हूँ। और एक FIR जो हुआ है उसमें अभी तक मेरे को मेडिकल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया नहीं, इसलिए उसमें भी पेंडिंग रखा हूँ। मेरा नाम प्रकाश दादा सूर्यवंशी है और मैं भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। आज हमारे भाई अली असगर तहसीलदार यहाँ पर हमारे पास आए हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि मालवनी परिसर के अंदर बहुत जगह पे उन्होंने अपने ज्येष्ठ समाज सेवक होने के नाते आज लोक प्रतिनिधि के नाम से उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया है। उसी तरह उन्होंने जितने भी मालवनी परिसर में अनधिकृत स्कूल है या शाला है या इमारत है, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया है। उस आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने जस्टिस अभय ओक, जो मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि जितने भी स्कूल है वो अनधिकृत स्कूल है, उनको फाइन मारा गया था। और उस फाइन मारने के बाद में जितने भी अनलीगल स्कूल बनाए हैं उसको तोड़ कार्रवाई करने के लिए बोला गया था 2012 में। अभी तक सरकार उस ऑर्डर को और कुछ उच्च अधिकारी अभी तक उनको फॉलो करते नहीं दिख रहे हैं। तो इस समाज सेवक को जिस तरीके से समाज में अनधिकृत स्कूल के खिलाफ, जो अनलीगल स्कूल है उनके खिलाफ आवाज उठाया गया है, तो उनका आवाज दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस तरीके से उनके ऊपर छोटे पोस्को केस बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर तड़ी पार का नोटिस निकाला जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल से धमकाया जा रहा है। उन्होंने जिस तरीके से बड़ा जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद भी, उनको कस्टडी में रहने के बावजूद आके धमकी दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर सरासर अन्याय किया जा रहा है। एक समाज सेवक के ऊपर अगर इस तरीके से अगर है ना अन्याय अत्याचार होता रहा तो आम पब्लिक की तो बात अलग ही होगी शायद से। इसलिए अली असगर साहब के पीछे भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना, हमारी पूरी संगठना इनके पीछे खड़ी हुई है। आने वाले समय पे अली असगर साहब को हम मुख्य मंत्रालय यहाँ पे कुछ ना, हम वहाँ पे एप्लीकेशन देके, कुछ अर्जी देके उनको न्याय दिलाने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी जितने भी मालवनी या मालवनी के बाहर जितने भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ कुछ हम ऐसे आदेश पारित करेंगे कि उनको न्याय मिल सके और समाज में उनको एक अच्छी छवि है। जो ज्येष्ठ समाज सेवक है, समाज सेवक का नाम वहाँ पे खराब किया जा रहा है। तो अच्छे आचरण में होने के बावजूद भी कुछ झूठे केस जो बने हैं उनके खिलाफ SIT जांच करवाई जाए। जिस समय से जो निर्दोष बंदा है उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हमारी जितने भी पूरी संगठन है हम उनके पीछे आज खड़ी होगी और हम उन्हें ये भारतीय नवनिर्माण लहूजी युवा सेना की तरफ से उनको न्याय दिलाने का हम प्रयत्न करेंगे। और मुख्यमंत्री साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आज़ाद मैदान में बहुत जल्द बहुत बड़ा उपोषण करेंगे। अमरण उपोषण हमारा चलता रहेगा। ये मैं जाहिर गवाही दे रहा हूँ और आपको, सरकार को मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं जल्द से जल्द अली असगर साहब को न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए।